एशिया के सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी है। उन्हीं कहानियों में से उड़ीसा के रहने वाले रमेश की भी एक कहानी है। रमेश को ऐसा लगता है कि उसके फादर की मृत्यु ट्रेन एक्सीडेंट से नहीं हुई है। उसने खुद अपने पिताजी को जान से मारा है। ट्रेन एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले की बात है। रमेश की बहन की शादी फिक्स हो चुकी है। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल है। दूसरी तरफ रमेश की गर्लफ्रेंड सुमन का बर्थडे है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड सुमन को डायमंड रिंग गिफ्ट करने का वादा किया है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। उसके सेठ ने उसे 2 महीने की पगार एक साथ देने का वादा किया है। रमेश का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वो सुमन को डायमंड रिंग कैसे गिफ्ट करे। जब उसे कहीं से भी पैसे मिलने के आसार नहीं मिलते हैं तो वो सुमन को खुश करने के लिए अपने घर वालों को दुखी कर देता है और अपनी बहन की मंगनी के लिए रखे हुए पैसों को ही घर से चुरा लेता है और सुमन को रिंग गिफ्ट कर देता है। सुमन खुश हो जाती है और रमेश के घर वाले सदमे में हो जाते हैं। रमेश के फादर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उससे भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है क्योंकि चोर घर में ही रहता है। घर में हर कोई टेंशन में रहता है। अगले ही हफ्ते मंगनी का डेट फाइनल हो चुका रहता है। जब रमेश के पापा को कुछ नहीं सूझता है तो वो लड़के वालों से बात करके मंगनी के डेट को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। फ़ोन पर मैसेज देना उन्हें सही नहीं लगता है, इसीलिए वो उनके घर जाने का फैसला करते हैं और रमेश को ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए कहते हैं। रमेश को नहीं पता था कि वो अपने पापा की ट्रेन की टिकट नहीं, इस दुनिया से जाने की टिकट बुक कर रहा है और फिर वो कोरमंडल एक्सप्रेस से अपने पापा की टिकट बुक कर देता है। जिस दिन वो घर से निकल रहे थे, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। हर किसी का मन बेचैन था। हर किसी के दिल में एक अजीब सा दर्द था। सभी के चेहरों को देखकर अब रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने एक चेहरे को खुश करने के चक्कर में कितने चेहरों को दुख दे दिया है। रमेश ने जो कदम उठा लिया था अब वो वापस तो नहीं ले सकता था, इसीलिए वो अब अपने पापा से माफ़ी मांगना चाहता था। स्टेशन जाते वक्त रमेश को उदास देखकर उसके पापा उसे हिम्मत दे रहे थे और अपने बेटे रमेश पर फख्र कर रहे थे। पापा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रमेश की आंखों से आंसू निकलने लगे। बेटे को रोता हुआ देखकर बाप उसे गले लगा लेता है और उसे हिम्मत देने लगता है। जो घटना घटी उसे एक बुरा वक्त समझकर भूल जाने के लिए कहता है। रमेश अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। लोग ना जाने क्यों ऐसे काम करते हैं। जब प्यार करते हैं तो अपने माँ बाप के प्यार को क्यों भूल जाते हैं। ऐसा प्यार मत कीजिए जो आपको गलत दिशा में ले जाए और आपको आपकी ही नज़र में गिरा जाए। रमेश ने सोच लिया ट्रेन में वो अपने पापा को सारी बात बता देगा और उनसे माफ़ी मांग लेगा, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग पाया, बस संकोच करते रह गया। हर किसी को लग रहा था ट्रेन में भीड़ ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था जो उन्हें भीड़ लग रहा था दरअसल में वो यमराजों का झुंड ट्रेन में खड़ा था। पूरा ट्रेन लोगों से खचाखच भरा पड़ा था। हर एक इंसान के पीछे यमराज खड़ा था। ट्रेन के हॉर्न ने जाने का इशारा दे दिया। ग्रीन सिग्नल आज ग्रीन होकर भी लाल लग रहा था। ट्रेन चलने लगी, लोग तेज़ी में उतरने लगे और अपनों से दूर होने लगे। सभी की तरह रमेश भी ट्रेन से उतर गया और बाहर आकर विंडो के सामने खड़ा हो गया। रमेश के पापा मुस्कुराते हुए उसे बाय बाय करने लगे। ये देखकर बिना कुछ कहे रमेश की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो जो नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा को वो सब कुछ दिख रहा था। ये आंख में से आंसू ऐसे ही नहीं निकल रहा था, अंदर से उसका दिल रो रहा था, क्योंकि वो अपने पापा को आखिरी बार देख रहा था। अपने आंसुओं को देखकर रमेश खुद हैरान था कि आज वो इतना क्यों रो रहा था। बेटे को रोता हुआ देखकर बाप का दिल भी पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। दोनों के हाथ एक दूसरे से छूट गए, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। ट्रेन चली गई और परलोक की तरफ तेज़ी में बढ़ने लगी। रमेश उदास होकर घर आ गया। उसे इस बात का अफसोस रह गया कि वो अपने पापा से माफ़ी नहीं मांग पाया, लेकिन उसने ये बात तय कर लिया कि पापा के वापस आते ही वो सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगेगा और अपनी गलती का पश्चाताप करेगा।
लेकिन उसे नहीं पता था कि वो दिन उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब उसके पापा वापस कभी नहीं आएंगे। किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। घर में हर कोई बिना घर मालिक के उदास लग रहा था। यहाँ सब बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में सब अर्थी पर लेटने की तैयारी कर रहे थे। हर कोई अपने अपने में मगन था कि अचानक एक ज़ोरदार झटका सबको लगता है। लोग एक दूसरे से टकरा टकरा के गिरने लगते हैं। इस ट्रेन की दूसरी ट्रेन से टक्कर हो जाती है। एक बोगी दूसरे बोगी में घुसने लगती है। ट्रेन में हर तरफ अंधेरा छा जाता है। डब्बों के ऊपर डब्बर चढ़ जाता है। सभी की आत्मा उनके शरीर से निकलने लगती है। किसी के हाथ अलग हो जाते हैं तो किसी के पैर अलग हो जाते हैं। जो लोग जिंदा बच गए वो लाशों को देखकर खौफ से मरने लगे। पास के लोगों को जब ये एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली तो सभी लोग ट्रेन के जख्मी लोगों को बचाने में लग गए। जब ये न्यूज़ रमेश के घर वालों को पता चली तो उनके होश उड़ गए। सभी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। पूरे घर में मातम छा गया। रमेश रास्ते भर रोते हुए एक्सीडेंट के स्पॉट पर पहुंचता है तो वहाँ के हालात देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लाशें देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जख्मी लोग उससे पानी मांग रहे थे तो कुछ लोग उससे मदद के लिए पुकार रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, अपने पापा को ढूंढे या जख्मी लोगों की मदद करे। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहता है, लेकिन उसके पापा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लाशों को लोग सामान की तरह टेम्पो में भर रहे थे। पूरा दिन गुजर गया लेकिन रमेश को उसके पापा का कहीं कुछ पता नहीं चला। वो रात भर वहीं बैठकर रोता रहा और अपने आप को कोसता रहा। चोरी वाली रात को याद कर कर के रोता रहा। प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, क्या रमेश का अब अफसोस करना जायज़ है? धीरे धीरे सुबह हो गई। रात भर रोने की वजह से उसकी आंख लाल हो गई। दूसरे दिन भी वो अपने पापा को ढूंढता रहा लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। शाम तक उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया और उसके पापा का मरने का उसे न्यूज़ मिल गया। वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। रमेश को समझ में आ गया कि उसी ने अपने पापा को मारा है। अगर वो चोरी नहीं करता तो उसे ये आज दिन नहीं देखना पड़ता। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्यार करिए, लेकिन प्यार से पहले अपने माँ बाप से प्यार करिए। पहले उनकी खुशी के बारे में सोचिए। अगर ये दर्द भरी कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।